Hello guys, so the third lecture on Introduction to Python is uploaded. Do watch the video, like, share and subscribe to the channel Shikhar Agarwal Programming. Thank you guys for subscribing the channel. वो ट्रांसफर करता है टू द कंप्यूटर. सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. पॉइंट नंबर 7, इट इज़ एक्सटेंडेबल. ये एक्सटेंडेबल लैंग्वेज भी है. अगर हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल पीस ऑफ कोड है पाइथन प्रोग्राम का, और या फिर वो प्रोग्राम का जो कोड है वो हमें मतलब बाहरी दुनिया से, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड से हमें मतलब लोगों से मतलब किसी तरह से छुपाना है, या फिर उसको नहीं पता लग देना, दूसरे प्रोग्रामर को नहीं बताना है कि वो हमने कैसे करा या कैसे लिखा वो वाला कोड, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम वो उस पार्ट को हम किसी और लैंग्वेज में, यानी कि जैसे सी और C++ में हम उसे लिख के और हम उसे पाइथन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि उसका पार्ट लेके हम उसे पाइथन प्रोग्राम में बिल्ड कर लेते हैं. एक्सटेंडेबल का मतलब ये है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे पे ईमेल से पूछ सकते हैं. उस पर अपनी क्वेरी लिखिए और मुझे सेंड कर दीजिए मेरे ईमेल पे. सो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज. इसका जो लाइब्रेरी है, यानी कि इसका जो लाइब्रेरी एरिया है वो इतना ब्रॉड है, इतना एक्सटेंसिव है कि उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में. जैसे सी और C++ में होता है, जावा में होता है, या फिर अदर लैंग्वेजेस में होता है, तो उससे काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसका. सो द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज़ वेरी ह्यूज एंड can help you with regular expressions, documentation generation, unit testing, threading, databases, web browser, CGI, FTP, email, XML, HTML, WA files, cryptography, GUI using TK and many other system specific functionality. सो पाइथन से आप रेगुलर एक्सप्रेशंस में तो हेल्प कर ही सकती है पाइथन आपको. डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प करती है, जनरेशन में आपको हेल्प करती है, यूनिट टेस्टिंग में, थ्रेडिंग में, और डेटाबेसेस में, वेब ब्राउज़र्स में आपको हेल्प करता है ये, ईमेल में, XML, HTML, WAV फाइल्स में सबसे ज़्यादा स्पेशली हेल्प करता है. क्रिप्टोग्राफी में, ये क्रिप्टोग्राफी आपने एक नया शब्द सुना होगा, आपने पहले नहीं सुना होगा. सो क्रिप्टोग्राफी कहते हैं हम एक ऐसी टेक्निक को जिसमें हम अपने सोर्स कोड को, यानी कि अपनी एक इन्फॉर्मेशन को स्टील होने से बचाते हैं, उसे एक सिक्योर फॉर्मेट में, यानी कि एनक्रिप्टेड करते हैं. जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे योर मैसेज आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा हुआ आता है, उसे ही क्रिप्टोग्राफी कहते हैं. यानी कि आपकी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके रखना, यानी कि उसे दूसरे लोगों से बचा के रखना, यानी कि उसे प्राइवेसी देना. सो इसमें पाइथन में क्या होता है कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इससे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे सिस्टम्स बना सकते हैं. जैसे कि कैलकुलेटर बना सकते हैं एक ग्राफिकल, एंड हम वो बना सकते हैं एक लाइब्रेरी बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं, एक रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, और एक GST पर भी एक प्रोजेक्ट इस पर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग GUI एंड मैनी अदर सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. और बहुत सारी चीज़ें, मतलब पाइथन से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, गेम सब कुछ बन सकता है पाइथन से. सो ये लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो प्लीज़ इस लैंग्वेज को ज़रूर पढ़िए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ GUI प्रोग्रामिंग. सो अभी हमने बात की GUI प्रोग्रामिंग की इससे प्रीवियस पॉइंट में, तो हम GUI प्रोग्रामिंग के बारे में अब पाइथन में जानेंगे. सो Python supports graphical user interface. It means that it can be created and ported to many system calls, libraries, and Windows systems such as Windows MFC, Macintosh, and the X Windows system of the. So पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में GUI प्रोग्रामिंग से हमें अभी जैसे मैंने बताया कि ग्राफिक्स का यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं. तो ग्राफिक्स का यूज़ करके जो हमने अपना प्रोग्राम बनाया है या हमने जिस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है उसे हम कई जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पोर्ट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि विंडोज सिस्टम पे विंडोज MFC हो गया, मैकिन्टोश हो गया, या एक्स विंडोज सिस्टम ऑफ यूनिक्स हो गया.
सो ये मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछले पॉइंट्स में कि ये एक बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। सो ये यहाँ पे इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो अब चलते हैं हम 10th पॉइंट पर, डेटाबेस। So Python provides it interfaces to all the major commercial databases using till now. So अभी तक जितने भी कमर्शियल डेटाबेसेस बने, चाहे RDBMS हो गया, DBMS हो गया और काफ़ी सारे डेटाबेसेस हो गए, तो उसमें क्या करता है कि पाइथन में आप जो अपना प्रोग्राम लिखते हो वो आप डेटाबेस में सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका भी यही एक पॉइंट है कि मतलब आप ये कहीं भी क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है जो कि गाइडो सर ने बनाया है। सो उम्मीद है आपको ये सारे फीचर्स ऑफ पाइथन समझ में आ गए होंगे 1 से लेके 10 तक। तो अब आप एक बार इसका रिवीजन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो यूसेज ऑफ पाइथन। पाइथन का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर, सबसे पहले आता है वेब डेवलपमेंट। हम इसमें वेबसाइट बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं सर्वर साइड से, और इससे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, और इससे हम मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम मैनुअली सॉल्व करते हैं, तो ये पाइथन लैंग्वेज में हम उसे काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम की स्क्रिप्ट बना सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ये इसमें काफ़ी इजी हो जाएगा सिस्टम स्क्रिप्टिंग। जैसे सी लैंग्वेज में और C++ में और जावा में काफ़ी मुश्किल होता है सिस्टम स्क्रिप्टिंग करना, तो पाइथन में बहुत ही इजी हो जाता है। सो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट कैन पाइथन डू? सो हम इसमें देखेंगे कि पाइथन क्या क्या कर सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। हम इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं पाइथन से। सेकंड पॉइंट है, पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। ये कनेक्ट कर सकता है कई सारे डेटाबेस सिस्टम से, और ये रीड कर सकता है फाइल को, और मॉडिफाई भी कर सकता है फाइल्स को जो कि डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर स्टोर्ड है। थर्ड पॉइंट है, पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। पाइथन यूज़ किया जाता है बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। बिग डेटा हम उस डेटा को कहते हैं जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, तो वो जो काफ़ी पुराने मैसेजेस हो जाते हैं, या फिर आप कोई भी डेटा स्टोर करते हैं अपने डिवाइस पे, या फिर गूगल ड्राइव पे, या फिर वन ड्राइव पे आपने कभी स्टोर किया हो, तो वो सारा डेटा जो होता है उसे हम बिग डेटा कहते हैं, और वो किसी ना किसी एक जगह स्टोर्ड होता है, तो उसको हम बिग डेटा बोलते हैं। तो ये पाइथन से हम बिग डेटा को स्टोर करते हैं, और परफॉर्म हम इससे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि यूलर्स थ्योरम है, या फिर काफ़ी सारी ऐसी थ्योरम्स है जो आप हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या फिर आगे आप पढ़ेंगे आफ्टर 12th, तो उसमें ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं जो ये काफ़ी ईजिली सॉल्व कर पाएगा। सो अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलप। सो पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। यहाँ पे रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब है कि हम कोई सोर्स कोड है, कोई दूसरी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, हमें उसे पाइथन में कॉपी करना है, तो ये डिट्टो वही चीज़ कॉपी कर देता है। यानी कि प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि ये एक ओरिजिनल कॉपी को, यानी कि ओरिजिनल सोर्स कोड को दूसरे सोर्स कोड में बदल देना, एकदम बिल्कुल वैसे ही डिट्टो कॉपी कर देना। तो इसका मतलब प्रोटोटाइपिंग का ये होता है। और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाँ, हम इससे प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं हम बाय यूजिंग पाइथन। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। पाइथन यूज बाय कंपनीज। सो हम इसमें जानेंगे कि पाइथन जो यूज़ की जाती है कंपनीज में, मतलब कैसे कैसे यूज़ की जाती है, उसके क्या यूजेस होते हैं कंपनीज के अंदर।
सो इन ऑपरेशंस ऑफ गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब एक्सेट्रा, सो जो ऑपरेशंस होते हैं गूगल सर्च इंजन के या फिर यूट्यूब के, हम उन्हें ऑपरेट करने के लिए, गूगल सर्च इंजन को ऑपरेट करने के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। यूट्यूब में हम पाइथन का यूज़ करते हैं। BitTorrent पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग इज़ रिटन यूजिंग पाइथन। जो हम पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग करते हैं, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल शेयर करते हैं, चाहे वो शेयर इट हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, वो यूज़ की गई है, मतलब उन्हें लिखा गया है बाय पाइथन। सो इंटेल हो गया, सिस्को हो गया, आपका HP हो गया, आपका IBM, इन्फोसिस हो गया। सो ये सारे क्या कहते हैं, पाइथन को यूज़ करते हैं बाय हार्डवेयर टेस्टिंग। हार्डवेयर टेस्टिंग मतलब जो उनके वहाँ पे हार्डवेयर्स हैं कंपनीज़ के अंदर, उनको टेस्ट करने के लिए कि वो अच्छे से रन कर रहे हैं कि नहीं, हम पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सो iRobot एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक MNC है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी रोबोट डेवलप करती है बाय पाइथन। पाइथन में आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे, मैट्रिसेस। तो पाइथन में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस वैसे तो कंसेप्ट आता है आपका क्लास 12th में, जो आप मैथ्स में सीखेंगे, पर पाइथन में आप ये क्लास 11th में ही सीखेंगे। सो जो अभी बिगनर्स हैं या फिर क्लास 11th में हैं, तो वो मैट्रिसेस को उनके बारे में पता नहीं होगा, पर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नासा, इसरो एंड अदर्स यूज पाइथन फॉर देयर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क। जैसे नासा है, इसरो है, और जो अदर अपने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च करते हैं या फिर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि अपनी अर्थ की स्पीड को कैलकुलेट करना, या फिर मून हमसे कितनी दूर है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे, मतलब ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्पीड कैलकुलेट करना है, कुछ कैलकुलेट करना, वो सारी बहुत सारी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पाइथन फॉर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। Thank you guys for watching this video। आपके साथ मुझे इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू द चैनल शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। थैंक यू गाइज।